केक। जब ये वर्ड बोला भी नहीं जाता था तब से केक बन रही थी। फूड हिस्टोरियंस का कहना है कि केक को केक कहे जाने से पहले इसे काका कहा जाता था और यह शब्द भी इंडो यूरोपियन मूल की प्राचीन नॉर्डिक भाषा से आया है। इसका मतलब था किसी चीज के ऊपर कुछ डालना। एंशंट इजिप्ट में अंडे, अखरोट, शहद का मिक्सचर ब्रेड के टुकड़े पर फैलाया जाता था। फिर दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाले गए। उस टुकड़े को काका कहा जाता था। कुछ इलाकों में इसे काका के बजाय प्लाकोस कहा जाता था और इसका मतलब शहद होता था। ये भी दावा किया जाता है कि केक बनाना एंशिएंट ग्रीस में शुरू हुआ था। दोनों के बीच सैकड़ों सालों से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिलेशंस रहे हैं, इसलिए एक देश से दूसरे देश तक फूड सिस्टम पहुंचने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। एंशिएंट ग्रीस इसे सेटूरा नाम से जानते थे। इसका मतलब था मीठी ब्रेड। दोनों की मेकिंग में थोड़ा डिफरेंस था। ग्रीक्स ने दूध की मलाई के साथ अंडे, शहद, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया। इससे ब्रेड की अपर लेयर बहुत मोटी हो गई। उन दिनों जन्मदिन पर केक का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया। उस समय खाने से पहले जब अलग अलग ड्रिंक सर्व किए जाते और केक का एक टुकड़ा या अंडे, शहद, अखरोट, दूध के मिक्सचर से लगा हुआ ब्रेड का एक टुकड़ा शगुन के रूप में दिया जाता था। केक केवल शाही परिवारों में ही परोसे जाते थे और अगर किसी आम आदमी को उसके अचीवमेंट्स के लिए इनवाइटेड किया जाता तब उसे केक खाने को मिलता तो इसे सम्मान की बात समझा जाता। किसी खास मेहमान के आने पर या एनुअल फेस्टिवल्स में या किसी मोर्चे पर सेना की जीत होने पर होने वाले जश्न में खाने पीने की चीजों के साथ केक को भी मेन्यू में शामिल किया जाता था। केक को ज्यादा पॉपुलर बनाने का विचार रोमनों को जाता है। हिस्टोरियंस का कहना है कि रोमन लोग केक को प्लेसेंटा कहते थे। रोमन टाइम्स में केक बनाने का तरीका थोड़ा बदल गया। ब्रेड बनने पर ही केक बनाने के लिए ब्रेड पर बाकी सभी चीजें डालने की बजाय अंडा, दूध, नट्स, शहद डालकर उसमें ऑयल का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा। राज परिवार के अलावा अमीर लोग भी सेलिब्रेशन में केक रखते थे। ऐसा माना जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में केक का बड़ा टुकड़ा खंजर से काटने की परंपरा लगभग उसी समय शुरू हुई थी। केक का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लैटिन पोएट ओविड की बुक में मिलता है, जो रोमन राज्य के संस्थापक ऑगस्टस के समय में रहते थे। कई हिस्टोरियन इसे केक काटने से जोड़ते हैं और कहते हैं कि पोएट ओविड और उनके भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन में मेहमानों को केक परोसा जाता था, लेकिन ओविड की बुक ट्रिटिया में केक काटने जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केक काटने की परंपरा कब शुरू हुई, इसके बारे में कई ओपिनियन हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि केक काटने का काम एंशिएंट ग्रीस में होता था, तो कुछ लोग कहते हैं कि केक काटने का कॉन्सेप्ट 13 या 14 सेंचुरी में आया था। तब तक खाने से पहले शगुन के तौर पर केक खाया जाता था। यूरोप के अलावा एशिया में, स्पेशली अरब वर्ल्ड में, बेकरी के बाद केक मेकिंग में बहुत वैरायटी हो गई, लेकिन तब भी केक काटना नहीं होता था। वहीं कुछ हिस्टोरियन ब्रेड केक को केक ही नहीं मानते। अमेरिकन फूड हिस्टोरियन पीटर रोज का कहना है कि मॉडर्न केक की शुरुआत 13 सेंचुरी में हुई और केक काटना 15 सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ। इससे पहले केक काटकर कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता था। ब्रिटिश फूड हिस्टोरियन इवान डे का मानना है कि केक के ऊपर मोमबत्ती रखने की प्रथा यूरोप में मोमबत्तियों के मेकिंग के बाद ब्रिटेन में शुरू हुई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी केक वर्ड को 13 सेंचुरी का बताती है। 19 सेंचुरी में केक मेकिंग की मेथड में कंप्लीट चेंज आया। 1843 में इंग्लैंड के एक फूड केमिस्ट अल्फ्रेड बड ने बेकिंग पाउडर की खोज की। बेकिंग पाउडर को केक या बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने से पहले घर पर ही बनाया जाता था, लेकिन अल्फ्रेड बड ने बेकिंग पाउडर का प्रोडक्शन शुरू किया। साथ ही एगलेस कस्टर्ड पाउडर भी बाजार में उतारा। बेकिंग पाउडर से केक बनाना आसान हो गया। यूरोपियन कंट्रीज में बर्थडे सेलिब्रेशंस में केक को जगह मिलना आसान हो गया। अमेरिकन साइंटिस्ट एबेन हॉसफोर्ड ने 1860 के आसपास बेकिंग पाउडर में इम्प्रूवमेंट किया। इसके बाद अमेरिका में भी केक बनाना बहुत आसान हो गया। गोल आकार के केक बनाने की मेथड उस ईरा की कुछ कुकिंग बुक्स में पाई जाती है। केक बनाने के सबसे पुराने नोट्स में से एक 1841 की अर्ली अमेरिकन कुकरी नामक रेसिपी बुक में पाया जाता है। केक पर आइसिंग उसी ड्यूरेशन के आसपास शुरू हुई। इससे पहले आज जिस मेथड से अलग अलग फ्लेवर की आइसिंग बनाई जाती है वह नहीं की जाती थी। 19th सेंचुरी के लैटर हाफ में लिखी गई कुक बुक्स से रिसर्चर्स द्वारा आइसिंग मेथड्स की खोज की गई है, लेकिन यहाँ जो केक पहुंचा वो एगलेस नहीं था। केक बनाने के लिए अंडे कंपलसरी थे। 1929 से 1939 तक अमेरिका में रिसेशन के दौरान केक बनाने की प्रोसेस अचानक तेजी से बदल गई। उस समय केक में शहद और दूध की क्वांटिटी तो कम कर दी गई, लेकिन अंडे महंगे होने के कारण इनका यूज बहुत कम कर दिया गया। उस दौर में अमेरिका में पहली बार रेडीमेड केक मिक्सचर के पैकेट अवेलेबल हुए और केक की पॉपुलैरिटी नई ऊंचाई पर पहुंच गई। घर पर केक बनाने में टाइम लगता था, लेकिन रेडीमेड मिक्सचर आने के बाद केक बनाना सस्ता हो गया और टाइम भी बचता था। लेकिन 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स तक अंडे का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर में किया जाता था। एगलेस केक मिक्सचर बहुत बाद में बाजार में आया।
जो वीगन मार्केट को टारगेटेड करता था। इसके साथ ही इंडिया जैसे देशों का बाजार भी केक से भर गया। तब एगलेस केक का एक अलग मार्केट तैयार हुआ और कई कंपनियां आज अरबपति बन गई हैं। खैर, आज केक काटे बिना सभी सेलिब्रेशन फीके नजर आते हैं। केक काटने की फॉरेन ट्रेडिशन इंडिया के शहरों से शुरू होकर अब गांवों तक भी पहुंच गई है। इंडिया में केक 18th सेंचुरी के एंड में अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश ऑफिसर बर्थडे सेलिब्रेशन में केक काटते थे। ऐसे ऑफिसर ही थे जिन्होंने इंडियन शेफ्स को केक बनाना सिखाया। 1980 से 90 के दशक में वेस्टर्न का इफेक्ट दूसरी सभी चीजों की तरह बर्थडे सेलिब्रेशन पर पड़ा। इंडिया के शहरों से शुरू होकर अब गांवों में भी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी आदि जैसे सेलिब्रेशन होने लगे हैं। परिणामस्वरूप इंडिया में केक बाजार 8.72% के एनुअल रेट से बढ़ रहा है। 2018 में ग्लोबल केक मार्केट $42 बिलियन का था, जो 2020 में बढ़कर $44 बिलियन हो गया और 2023 के अंत में $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ग्लोबल केक मार्केट 3 से 4% के रेट से बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी केक मेकिंग कंपनियों के डेटा का स्टडी करके एक मोटा अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में हर दिन 10 से 15 करोड़ केक बेचे जाते हैं। घर में बने केक का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन हाँ, केक मिक्सचर पैकेट का ग्लोबल मार्केट $2 बिलियन से ज्यादा है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां केक न पहुंचा हो। सदियों पहले इंसान केक बनाता था। 21st सेंचुरी के आदमी ने केक का बाजार तैयार कर लिया है। दुनिया में केक का सबसे फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट है। केक को डिलिशियस बनाने का क्रेडिट जेम्स बेकर और जॉन कैनन को दिया जाता है। इन दोनों ने 1764 में पहला चॉकलेट केक बनाया था। इस केक को मॉडर्न केक माना जाता है। इससे पहले केक में कोई फ्लेवर नहीं डाला जाता था। 19th सेंचुरी में केक पर आइसिंग की शुरुआत के बाद फ्लेवर्स को प्रायोरिटी मिली। केक का मटेरियल एक जैसा हो सकता है, लेकिन ऊपर की आइसिंग में अलग अलग फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। 1928 में डच केमिस्ट जोहान्स ने फ्लेवर्स देने की मेथड की खोज की। उनके द्वारा बनाए गए नारियल और केले के फ्लेवर्स वाले मटेरियल का इस्तेमाल केक में किया गया। आज केक सैकड़ों फ्लेवर्स में अवेलेबल है। डिजाइनर केक से लेकर मान के अनुसार अलग अलग फ्लेवर, साइज, टाइप में अवेलेबल केक में चॉकलेट सबसे पॉपुलर फ्लेवर है। डेली बिकने वाले 15 करोड़ केक में से आधे चॉकलेट के फ्लेवर वाले होते हैं। इसके बाद रेड वेलवेट और वेनिला आता है। ब्लैक फॉरेस्ट और चीजी केक ने टॉप 5 में जगह बनाई है। बनाना, पाइनएप्पल, लेमन, मिक्स्ड फ्रूट दुनिया के टॉप 10 पसंदीदा केक्स हैं।